जय हिंद फ्रेंड, हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पे आरो यारो हिंदी का जो सीरीज लेकर चल रहे हैं, जिनमें हम पर्यायवाची शब्दों पर बात कर रहे हैं। आज जो टॉपिक हमारा शुरू होने वाला है कि फा जो शब्द होते हैं, फा शब्दों से किस प्रकार के पर्यायवाची आते हैं। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, जो हमारे पढ़ाने का तरीका होगा उसमें उन शब्दों पे हम ज़्यादा ध्यान दिलाएंगे आपका, जो ज़्यादातर देखिए समानता हमें याद नहीं होता है ना। तो बचपन से ही हम पर्यायवाची जो है पढ़ते आते हैं, और ऐसे में जो शब्द हमें याद होते हैं, जैसे कभी भी देखिए कि सांप, जो सांप है उसको आपने सांप भी कहा होगा, सर्प भी कहा होगा। तो सांप का सर्प पर्यायवाची पता होगा। शेषनाग भी सुनते आ रहे हैं। लेकिन इसमें ये जो है, जैसे इसको कहा गया उर्गाधिपति, वासुकी, फणींद्र, तो ये कुछ नए शब्द हैं जो इन शब्दों से रिलेटेड है। नागराज भी सुना है आपने, सर्पराज भी पहचान जाएंगे, नागराज, सर्पराज, शेषनाग, सर्प, सांप, है ना। लेकिन यहाँ पे देखिए जो फणींद्र है, ये शेषनाग, वासुकी, उर्गाधिपति, सर्पराज, नागराज, तो इनमें से आपको कुछ ध्यान रखना। यहाँ पे देखिए सर्प का भी दिया है, फणींद्र, शेषनाग का दिया है। तो ये बारीकी से अध्ययन इसका करना है कि यहाँ पे फणींद्र, शेषनाग, वासुकी और सर्पराज, नागराज को कहा जाता है। और जो फड़ी है, फड़ी में देखें तो फड़ी जो है ये सर्प, सांप, फड़धर, नाग, उरग, तो इसे उरग भी कहते हैं, फड़धर भी कहते हैं, सांप कहते हैं, सर्प कहते हैं, इनके अलावा फड़ी भी कहते हैं। फरेब का अर्थ क्या होता है? छल, प्रताड़ना, धोखा, कपट, प्रवंचना भी देखिए कहते हैं फरेब को, जैसे झूठ फरेब ना, तो झूठ फरेब यानी प्रवंचना। फायदा का देखें तो फायदा को लाभ, मुनाफा, नफा, प्राप्ति, उपलब्धि, तो इसमें कुछ नया नहीं है। फिर को पुनः, बहुरी दोबारा भी कहते हैं, बहुरी थोड़ा कहते हैं। और फुनगी को मंजरी कहते हैं, फुनगी जो उड़ता है उसको क्या क्या कहते हैं? कली, कोंपल, किसले, अंकुर, मंजरी, है ना। तो ये कोंपल ये हो गया, जो फ्लावर वगैरह आप देखते हैं कि बिल्कुल कोंपल फूटती हैं, तो वो कली है, किसले है, अंकुर, अंकुरित होना, मंजरी। फौरन का जो पर्यायवाची होगा जल्दी, शीघ्र, तत्क्षण, तुरंत, तत्काल, त्वरित। फूल देखिए, फूल का पर्यायवाची आता है, फूल को कुसुम, सुमन, प्रसून, तो कुसुम भी कहते हैं, सुमन भी कहते हैं, प्रसून कहते हैं, पुष्प, लतांत, मंजरी। अब यहाँ पे देखिए मंजरी हमने अभी अभी पढ़ा, मंजरी फुनगी को कहते हैं, वही फ्लावर का जो कली वगैरह होता है उसको भी कहते हैं, और इसे भी कहते हैं, फ्लावर को भी कहते हैं मंजरी। और इसके अलावा इसको हम पुहुप और गुल कहते हैं। तो गुल है पुहुप, तो फ्लावर का ये भी होगा, पुहुप भी होगा, गुल भी होगा। बाकी कुसुम, सुमन, प्रसून, पुष्प, लतांत, मंजरी। यहाँ पे देखिए जो बंधन शब्द है, बंधन शब्द के बारे में देखिए तो बंधन का क्या होगा? बंधन का कैद, रोक, नियंत्रण, बाधा, रुकावट। तो यहाँ पे जो बंधन है, बंधन का कैद, रोक, नियंत्रण, बाधा और रुकावट। बचपन का देखिए तो बचपन को बालपन कहते हैं, बचपन, तो बंधन भी कहते हैं, बंधन, कैद, रोक, नियंत्रण, बाधा, रुकावट। और बचपन को बालपन, लड़कपन, बाल्यावस्था, बचपना। बलराम जो है, बलराम को देखिए बलदेव, बलभद्र, हलधर, बलवीर, हलायुध भी कहते हैं। तो बलराम को बलदेव, बलभद्र, हलधर, बलवीर, हलायुध, रोहिड़ेय भी कहते हैं, श्यामबंध, हली, रेवती रमण। तो बलराम को बलदेव, बलभद्र, हलधर, बलवीर, हलायुध, रोहिड़ेय, श्यामबंध, हली, रेवती रमण। बलवान का देखें तो बलवान को बली, जोरावर, तो बलवान को क्या कहते हैं? बली। बलवान को बली, जोरावर, ताकतवर, सबल, बलशाली, शक्तिशाली। बलवा को दंगा, यानी जो बलवा होता है, बलवा बोले तो इसको जैसे कोई कहीं पे दंगा हो गया, उपद्रव हो गया, मारकाट, खून खराबा, फसाद हो गया, तो उसको बलवा भी कहते हैं, है ना। अब देखिए दंगा में दंगा फैलाने वाले बलवाई भी आते हैं, तो उनको कहते हैं बलवाई आए थे। तो ये बलवा दंगा को संबोधित करता है, और जो आए होते हैं उस तरीके से फैलाने वाले बलवाई हैं। बगीचा शब्द देखिए, बगीचा को बाग, वाटिका, उपवन, उद्यान, फुलवारी, निकुंज भी कहते हैं, निकुंज और कुंज, तो कुंज और निकुंज दोनों ही बगीचा का पर्यायवाची है। बंदर को अगर देखें तो बंदर को कपि, वानर, कपीस, हरि, शाखा मृग, ये ध्यान रखना है बंदर का, शाखा मृग भी बंदर को कहते हैं, शाखा मृग। मरकट भी कहते हैं, कीस, तो एक बंदर का पर्यायवाची ये भी है, कीस, है ना। तो शाखा मृग हो गया, मरकट हो गया, कीस हो गया। बहन का बहिन, सहोदरा, दीदी, जीजी। बिजली को विद्युत, चपला, चंचला, सौदामिनी, ताड़ित, दामिनी, चंपा, असीन। अब यहाँ पे देखिए असीन शब्द जो है, तो बिजली का विद्युत, चपला, चंचला तो होगा, इनके अलावा सौदामिनी, तड़ित, दामिनी, चंपा।
असीन धनवल्ली, बिजली को देखिए धनवल्ली भी कहते हैं, क्षण प्रभा कहते हैं, कांचनवली। तो एक तो धनवल्ली भी कहते हैं, एक कांचनवली भी बिजली को कहते हैं। बाकी विद्युत चपला, चंचला सुनने में आता ही है। तड़ित दामिनी और चंपा, असीन, तो असीन, धनवल्ली और कांचनवल्ली। बलात्कार को देखिए क्या कहते हैं, इस टर्म का अगर देखें पर्यायवाची तो सील भंग कहते हैं, सील का भंग हो जाना। सतित्व हरण, बलात् संभोग, सील हरण, शिलाघात और बल प्रयोग। बलिदान का देखें तो जीवन दान, कुर्बानी, आत्मोत्सर्ग, प्राण न्यौछावर, प्राणोत्सर्ग, प्राणहुति। तो कोई भी चीज़ अगर देखिए आप बलिदान दे रहे हैं तो बलिदान के लिए जो है कि प्राण की आहुति देना, प्राण का उत्सर्ग कर देना, प्राण को न्यौछावर कर देना, ये सभी बलिदान के लिए यूज होता है। बहादुर को कहते हैं सूरमा, तो सूरमा फिल्म का नाम भी है सूरमा। भट्ट भी कहते हैं, तो बहादुर को सूरमा के अलावा भट्ट कहते हैं, सूर, वीर, जवां, मर्द भी कहते हैं। वसंत का देखिए तो एक है कि वसंत भी कह सकते हैं, वसंत को वसंत भी कह सकते हैं और बसंत भी कह सकते हैं। अब ये ध्यान रखिए दोनों में से अशुद्ध कोई नहीं है, वसंत भी सही है, वसंत भी सही है बिल्कुल। वसंत को ऋतुराज, ऋतुपति यानी ऋतु पे राज करने वाला है। बसंत का मौसम कितना ज़्यादा सुहावना होता है, तो बसंत जो उसको आप ऋतुराज भी कह सकते हैं, ऋतुपति भी कह सकते हैं और मधुमास भी कहा जाता है। वसंत को मधुमास भी कहते हैं। इनके अलावा कुसुमाकर कहते हैं, माधव, वसंत, है ना। तो ऋतुराज, ऋतुपति, मधुमास, कुसुमाकर, माधव, वसंत। बहुत के लिए जो प्रयोग होता है शब्द उसमें ज़्यादा, प्रचुर, प्रभुत, तो बहुत के लिए प्रभुत, विपुल, इफरात, अधिक, अनेक, अतीव, अति, बहुल, अपरिमित, अपार, अमित, अत्यंत, असंख्य। बहुतायत के लिए बहुलता, देखिए सरसाई शब्द का भी प्रयोग करते हैं बहुतायत के लिए, तो बहुलता, सरसाई, अधिक, अधिकता, प्रचुरता। बहलिए के लिए शिकारी, अहेरी, आखेटक, तो बावरा, अहेरी आपने सुना होगा, बहलिए को अहेरी भी कहते हैं, शिकारी तो कहते ही हैं। इनके अलावा अहेरी, अखेटक, व्याघ्र और लुब्धक, तो ये भी ध्यान रखना कि लुब्धक किसको कहते हैं, तो ये किसको कहते हैं, बहेलिया को लुब्धक भी कहते हैं। शिकारी हो गया, अहेरी हो गया, आखेटक हो गया, व्याघ्र हो गया और बहेलिए को लुब्धक भी कहते हैं। बाढ़ का देखिए अक्सर ये क्वेश्चन आता है बाढ़ का, और इसमें देखिए एक सिलीमुख शब्द है, बहुत बार आया हुआ है क्वेश्चन, सिलीमुख। तो सिलीमुख जो है किसको कहते हैं, बाढ़ को कहते हैं। तीर, तोमर, है ना, तीर है, तोमर है, विशिक, तो तीर है, तोमर है, विशिक, शिलीमुख, नाराज, नाराज भी कहते हैं। सर, इशु, शायक, आसगो, तो इसमें आपको सभी ध्यान रखना है, बाढ़ का पर्यायवाची काफ़ी आता है ये। तीर, तीर के अलावा तोमर, तोमर के अलावा विशिक, सिलीमुख, नाराज, सर, ये सर, और इशु, शायक, आशुगो। बाल का है, बाल को कच कहते हैं, कच, केस, चिकुर भी कहते हैं बाल को, तो कच भी कहते हैं, केस भी कहते हैं, चिकुर भी कहते हैं। सिरोरूह कहते हैं, सिरोरूह। जूड़ा, चूल, चूल भी कहते हैं, कुंतल भी कहते हैं बाल को, तो कुंतल है, कच है, केस है, चिकुर है, सिरोरूह है, चूड़ा है, ये सभी बाल का पर्यायवाची है। यहाँ पे जो है बादल का अगर देखें तो बादल का जो पर्यायवाची है, कई बार ये एग्जाम में पूछा जाता है बादल का। तो बादल का एक तो मेघ है, सभी को पता होता मेघ। मेघ के अलावा बादल को धर भी कहते हैं, धर, अव्र, तो अव्र भी कहते हैं बादल को, मेघ, धर, अव्र। जीमूत, नीरद, तो मेघ है, धर है, अव्र है, जीमूत है, नीरद है। वारिधर, पयोधि, जलधर, जलद, बलाधर। पर्जन्य, देखिए पर्जन्य भी जो है बादल का ही पर्यायवाची है, पर्जन्य। तो मेघ है, धर है, अव्र है, झिमुत, नीरद, वारिधर, पयोधि, जलधर, जलद, बलाधर, पर्जन्य, पयोधर, सारंग, घन। बाल का देखिए तो बच्चा, बालक, लड़का, बालिका का बाला, कन्या, बच्ची, लड़की। बारिश का जो है पावस, वृष्टि, वर्षा, वर्षात, मेह है, देखिए बारिश को मेह भी कहते हैं, बरखा भी कहते हैं। बियावन जो है, बियावन को कहते हैं, बियावन बेसिकली ये होता है जो निर्जन प्लेस होता है, उजाड़, जहाँ पे वीरान स्थान होता है, जनशून्य हो, लोग वहाँ पे ना हो, तो बियावन कहते हैं उसको, निर्जन प्लेस को बियावन कहते हैं। सुनसान, उजाड़, वीरान, जनशून्य। बीमारी के लिए रोग, मर्ज, व्याधि। बुढ़ापा के लिए जो शब्द प्रयोग में आता है वो है वृद्धावस्था, वृद्धत्व, जीर्णावस्था, जरा, वार्धक्य। बुद्धि के लिए जो शब्द प्रयोग में आता है वो प्रज्ञा, मेधा, जेहन। तो बुद्धि को प्रज्ञा कहते हैं, मेधा कहते हैं, जेहन कहते हैं, समझ कहते हैं, अकल कहते हैं, मति कहते हैं। बुद्धू के लिए जो शब्द प्रयोग में आता है बुद्धू के लिए वो मूर्ख है, जड़ है, नासमझ है, भोंदू है, गोबर गणेश है, मंदमती, नादान, उल्लू, बुद्धिहीन, बेअकल, ये सभी शब्द प्रयोग में लाते हैं।
बुनियाद के लिए जो बुनियाद होता है, बेसिक चीज़ें, वो बुनियाद जो पड़ता है उसे नींव कहते हैं, आधार, जड़ और मूल। बड़ा के लिए बृहत, विशाल, लंबा चौड़ा। बेडौल के लिए कुरूप, भद्दा, बदसूरत, बद सकल, भौंडा। बेदर्द के लिए जो प्रयोग में आता है, बेदर्द के लिए निर्दय, निर्मम, निष्ठुर, क्रूर, दयाहीन, अकरुण। बेशुद्ध का बेहोश, अचेत, मूर्छित, संज्ञाहीन, निश्चेष्ट। तो यहाँ पे निश्चेष्ट को ध्यान रखिएगा, ये बेसुध हो जाना यानी बेहोश की स्थिति में निश्चेष्ट भी कहते हैं। बेशर्म के लिए जो शब्द प्रयोग में लाते हैं, बेहया, हीट, अधृष्ट, निर्लज, चिकना घड़ा, तो ये थोड़ा सा अलग है। बेशर्म के लिए चिकना घड़ा भी शब्द आ जाए तो ये भी समझना है कि हाँ उसी का पर्यायवाची है। बेशुमार का अर्थ है असंख्य, अगणित जो है, बोध का, बुद्धि, विवेक, समझ, जानकारी, ज्ञान, तो इसमें कुछ याद नहीं करना है। अब यहाँ पे देखिए जो ये ब्रह्मा का पर्यायवाची, ये बहुत कन्फ्यूज करेगा क्योंकि बहुत ज़्यादा है। जैसे यहाँ पे ब्रह्मा को देखें तो पितामह स्वयंभू कहते हैं, स्वयंभू। चतुरानंद तो 4 मुखों वाले हैं, और स्वयंभू यानी सृष्टि के विधाता हैं, तो ब्रह्मा को सृष्टि विधाता के तौर पे स्वयंभू, स्वयं से उत्पन्न पितामह चतुरानंद। विरंची किसे कहते हैं, तो विरंची, विधना, विधि, विधाता, इतने नामों से हम कहते हैं। विरंची, विधना, विधि, विधाता, सृष्टा, प्रजापति, कमलासन यानी कमल पे आसित, मतलब कमल पे आसान जो है, कमल पे जो है वो बैठे हैं, आसन लगाए तो कमलासन भी कहेंगे। जो ब्रह्मा है उनका पर्यायवाची हिरण्य गर्भ भी कई बार आया, हिरण्य गर्भ, हंस वाहन, आत्माभू, तो ये एक पर्यायवाची है, आत्माभू। लोकेश, लोकेश ब्रह्मा को कहते हैं लोकेश। लोकेश के अलावा इनको करतार भी कहते हैं, और ये भी कहते हैं नाभि जन्मा, नाभि से जन्मे हैं, सदानंद, अंडज, गिरापति। तो ये कुछ पर्यायवाची हैं जो कंफ्यूज कर सकते हैं, जिनमें पितामह, स्वयंभू, चतुरानंद, ये तो पहचान में आ जाएंगे। विधि, विधाता, सृष्टा, प्रजापति, कमलासन समझ जाएंगे, लेकिन विरंची, विधना, ये समझना है, विरंची, विधना। हिरण्यगर्भ, हंस पे वाहन, और आत्माभू, लोकेश। करतार किसको कहते हैं, तो ये ध्यान रखिए, करतार। नाभि जन्मा, सदानंद, अंडज, अंडज के अलावा गिरापति। अब यहाँ पे बेटे का जो पर्यायवाची दिया है, जिसमें पूत, पुत्र, शुनु, तो ये कभी आपने नहीं सुना होगा। शुनु, शुनु जो है ये किसको कहते हैं, पुत्र को कहते हैं। तो पूत है, पुत्र है, लेकिन सुनु, सुवन, सुनु, सुवन, तनय, आत्मज, लाल, तनुज, देखिए तनुज भी कहते हैं, नंदन भी कहते हैं, तो पुत्र को नंदन भी कहते हैं, तनुज भी कहते हैं, शुवनु कहते हैं, शुनु कहते हैं, ये 4 अलग हैं, आपको ये ध्यान देना है। ब्रह्मांड के लिए दुनिया, जगत, विश्व, संसार, जगती। ब्राह्मण के लिए देखिए, ब्राह्मण के लिए आपने एक शब्द सुना होगा, द्विज कहते हैं, कई बार आया वो एग्जाम में। द्विज किसे कहते हैं, ब्राह्मण को। द्विज के अलावा इन्हें विप्र भी कहते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। विप्र, विप्र है, द्विज है, और भूशुर, भूशुर, तो ब्राह्मण को भूशुर भी कहते हैं, भूदेव कहते हैं, महिषुर भी कहते हैं। तो विप्र, द्विज, भूशुर, भूदेव, महिषुर। अब भाग के शब्दों से अगर देखें रिलेटेड, तो भंगिमा, टेढ़ापन, वक्रता, कुटिलता। भंगुर यानी भग्नशील, नाशवान, नश्वर, क्षणभंगुर, क्षणिक। भंडार के लिए गोदाम, मालखाना, संग्रहागार, संग्रहालय, और आगार, तो आगार भी कहते हैं। भगनी के लिए बहन, दीदी, जीजी, सहोदरा। भर्सना के लिए गुस्सा, दुत्कार, झिड़की, और झिड़की, डांट, टपट, फटकार, निंदा। भला के लिए अच्छा, नेक, उत्तम, बढ़िया, सज्जन। भव्य के लिए शानदार, रमणीय, दिव्य, मनोहर, आलीशान। भाण के लिए विदूषक, भाण जो होते हैं, भाण के लिए विदूषक, मस्खरा और जोकर शब्द का प्रयोग होता है। भाण के लिए विदूषक, मस्खरा, जोकर। भाग के लिए अंश, अंग, हिस्सा, खंड, टुकड़ा, अवयव। भाग्य के लिए किस्मत, नसीब, प्रारब्ध, तो भाग्य को प्रारब्ध भी कहते हैं, मुकद्दर भी कहते हैं, तो प्रारब्ध हो गया, मुकद्दर हो गया, तकदीर हो गया। भारत के लिए जम्बूद्वीप, भातखंड, हिंदुस्तान, आर्यावर्त। भारती के लिए देखिए वाणी, तो भारती का ये जो सरस्वती जी हैं, सरस्वती का जो पर्यायवाची है, तो सरस्वती को भारती भी कहते हैं। भारती के अलावा वाणी है ना, वागीश भी कहते हैं इन्हें, वागेश्वरी कहते हैं। तो सरस्वती के पर्यायवाची में भारती, वाणी, वागीश, वागेश्वरी। इनके अलावा विधात्री, वीणावादिनी, वाचा, गिरा, शारदा, सरस्वती, विद्या देवी, ब्रह्मा और ब्राह्मी। तो वाणी, वागीश, वागेश्वरी, विधात्री, वीणावादिनी, वाचा, गिरा, शारदा, सरस्वती, विद्या देवी, ब्राह्मी। भारी के लिए वजनी, वजनदार और बोझिल शब्दों का प्रयोग होता है। भाल के लिए, भाल जो है, भाल यानी ललाट, कपाल तथा मस्तक को दिखाता है। और भाषा, बोली, जबान, वाणी, गिरा, गिरा भी कहते हैं, भाषा को गिरा भी कहते हैं। भाषा विज्ञान को शब्द विज्ञान, भाषा शास्त्र, शब्द शास्त्र, अक्षर शास्त्र। भास्कर के लिए प्रकाशवान, चमकदार, चमकीला, दीप्तिमय। दीप्तिमय और आभा में दोनों मिला के भास्कर का, बाकी प्रभाकर, दिवाकर, दिनकर।
भिक्षुक का जो है, भिक्षुक के लिए जो है भिखमंगा, भिखारी, याचक, इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। भिड़ंत के लिए संघर्ष, टक्कर, संघात, तो ये संघात को ध्यान रखना है। संघात किसे कहते हैं? ये जो भिड़ंत होता है तो भिड़ंत को संघात कहते हैं। मुठभेड़ हो जाना, संघट्ट, तो संघट्ट भी कहते हैं, संघात भी कहते हैं। भिन्न के लिए पृथक, जुदा, अलग, विभिन्न, विविध। भीड़ के लिए जमावड़ा, जनसंकुल, जमघट, तो भीड़ के लिए जनसंकुल का प्रयोग होता है, जमघट का प्रयोग होता है। और इनके अलावा भुगतान के लिए भरपाई, चुकौती, बेबाकी, अदायगी। भूमिका के लिए जो शब्द प्रयोग में आता है वो है मुखबंध, प्रस्तावना, आमुख, प्राकथन, पूर्व पीठिका, दो शब्द। भूल के लिए त्रुटि, गलती, अशुद्धि, चूक या भ्रम। भेदिया के लिए जासूस, भेदी, गुप्तचर। भोला जो होता है उसको सरल, अकुटिल, सीधा और निश्चल कहते हैं, निष्कपट, निर्दोष, निष्काम भाव से कुछ भी करे। भ्रमर के लिए देखिए जो शब्द प्रयोग में लाते हैं, भ्रमर को मधुकर, मधुप, तो मधुकर भी कहते हैं, मधुप, अली, भृंग, तो भ्रमर का बहुत पूछा जाता है। देखिए इसे जो है मधुकर को जो है भृंग भी कहते हैं, तो भ्रमर को मधुकर कहते हैं, मधुप भी कहते हैं, मधुकर, मधुप, अली। इनके अलावा भृंग, भौरा, षटपद, मधुराज, मधुभक्षी, मधुमक्खी और द्विरेफ, द्विरेफे, मधुलीय, मधुबामन। तो मधुकर, मधुप, अली, भृंग, भौरा, षटपद, मधुराज, मधुमक्खी, द्विरेफे, मधुलीय, मधुबामन। भौचक्का का विस्मित, चकित, हैरान, आश्चर्यचकित, हक्का बक्का। भ्रष्ट का दुष्ट, पाजी, लुच्चा, बदमाश, दुर्वृत्त, लफंगा और लंपट। तो ये जो शब्द हैं यहाँ तक। बाकी हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे आगे जो अन्य शब्द हैं उनसे रिलेटेड जो पर्यायवाची बनते हैं। उम्मीद है कि सेशन आपके लिए बहुत ही यूजफुल सिद्ध हो रहा होगा और इसी तरीके से आप क्रम से वीडियोज़ को देखते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। धन्यवाद।